मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का अगला कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पिछली कहानी के अंदर हमने आपको जो बतलाया था कि बल्कि चार लड़के प्यार करते हो, यानी कि लूसी ने अपने पापा से एक प्रश्न किया था पिछली कहानी में कि पापा आज हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। आप हमारे पापा भी हैं और एक पादरी भी, जो जरा सोच समझ कर हमारी बात का जवाब दीजिए। पापा, यदि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हो तो सब यही कहेंगे ना कि उन दोनों को शादी करके प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाना चाहिए। मगर यदि एक लड़की से एक नहीं बल्कि चार लड़के प्यार करते हो और वे भी सच्चा, तो उस लड़की को क्या करना चाहिए। तो मित्रों, पिछली जो कहानी का भाग था वहाँ तक हमने आपको कहानी सुनाई थी। कहानी का टाइटल तो आपको पता ही है, लूसी हत्याकांड आपके सामने प्रस्तुति हो रही है। मर्डर मिस्ट्री है, इमोशनल है, कॉमेडी है, हॉरर है। इसमें आपको पूरी कहानी में बहुत रोमांचक कहानी है, जरा है, हर चीज़ आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगी। तो कहानी का अगला भाग हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि जो लूसी ने अपने पापा से प्रश्न किया तो उनके पापा जो जॉर्ज हैं, जो पादरी हैं, वो अब क्या कहते हैं। तो जॉर्ज, बेटा आपका प्रश्न तो बहुत कठिन है, परंतु हमारे विचार से यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसे प्रेम के साथ ही अपनी बात समझानी चाहिए। एल्बर्ट, बिल्कुल गलत पापा। हमारे विचार से इस प्रश्न का सीधा से हल यह है कि उस लड़की को उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। बाकी सब का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। लूसी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन भैया बाकी के लोग तो उसके खून के प्यासे हो जाएंगे जिसके साथ उसकी शादी होगी, जैसे रोमी और बलवंत राय के बीच हुआ। और बलवंत राय के जैसे कई लोग हैं जो जेल जाकर और भी खुश ना हो के खूंखार बनकर जब आएंगे और एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे। ऐसे में तो इस बात का भैया कोई हल ही नहीं निकलेगा। वो आदमी किस किस से झगड़ा मोल लेगा। एल्बर्ट, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो। लूसी, ऐसा ही समझ लो भैया, लेकिन इन सब बातों का कुछ तो हल होगा। एल्बर्ट, यदि ऐसा है तो हमें इस बात की इत्तला पुलिस को करनी चाहिए। लूसी, भैया ये पुलिस का मसला नहीं है, इस बात का हल हमें खुद ही सोचना हो पड़ेगा, और वो भी ऐसा ही जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। और चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जॉर्ज, बेटी गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह हो गया। रात को वो सो गए थे, सुबह का सीन चल रहा है। जॉर्ज पादरी थे, सुबह उठते थे। तो जॉर्ज, बेटी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, उठ जाओ सब। थोड़ी देर में रोमी आ जाता है। रोमी, हेलो लूसी, ऑफिस जाने की तैयारी हो गई क्या। लूसी, हेलो रोमी, तुम हमेशा मौके पर आते हो। पता नहीं क्या बात है कि जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तुम आ जाते हो। अभी मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाने की बात सोच रही थी कि तुम आ गए ना।
इत्तेफाक की बात है, इसको कहते हैं दिल से दिल की चाहत। रोमी, बस यही ते गल है, बस यही कहकर तुमने हमारा दिल जीत लिया है। रोमी को तो तैयार होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ आता हूँ। रास्ते में रोमी बातचीत करता हुआ मोटरसाइकिल पे जा रहा था उसको छोड़ने के लिए। तो रोमी, लूसी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं कई दिनों से कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। कह दूं क्या? लूसी, क्या कहना है? संकोच की कोई बात नहीं है। रोमी, बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस यही सोचकर रह जाता था कि ना जाने तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। आखिर मैं हूँ तो तुम्हारे भाई का दोस्त ही ना, इसलिए चुप रह जाता था। पर आज मैंने दिल को पक्का करके तुमसे कह ही डाला, आगे तुम्हारी इच्छा। लूसी, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। कल रात को हम भैया से यही बात कर रहे थे। खैर, बाइक रोको, हमारा ऑफिस आ गया। थैंक यू, बाय बाय। रोमी घर पहुंचा तो एल्बर्ट तैयार हो चुका था। रोमी, चल यार वरना कॉलेज को देर हो जाएगी। एल्बर्ट, चल यार मैं आ गया। अरे क्या बात है, आज तेरे चेहरे से खुशी टपक रही है। अपने दिल का बोझ हल्का करके आया है लगता है? रोमी, तू सच कह रहा है, आज का दिन बहुत लकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सपने सच होने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। एल्बर्ट, यार रोमी, थोड़ी खुशी मुझे भी उधार दे देना। रोमी, यार खुशी उधार में नहीं मिलती, नगद लेनी पैंदी है जी। नगद लेनी पड़ती है। और तू पंजाबी ना बोला कर। और कोई गल नहीं यार, मुँह निकल जाती है। नगद लेनी पड़ती है। चलो अब उतरो, कॉलेज आ गया है। लूसी की कंपनी लॉन्जर एंड कंपनी में एक नए लड़के ने ज्वाइन किया। वह बहुत ही सीधा साधा मगर हीरो टाइप दिखता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। मित्रों, कहानी थोड़ा सा पलटा मारती है। तो उसे एकांत रहना पसंद था। फिर एक दिन ऑफिस का लंच टाइम हुआ और रोज की तरह वो लड़का ऑफिस के लॉन में बैठकर अकेला लंच कर रहा था। और रोज ही तरह लूसी अपनी सीट की बगल वाली खिड़की से उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि यह लड़का यूं अकेला क्यों बैठकर खाना खाता है, जबकि बाकी सब लोग तो ग्रुप में बैठकर खाना खाते हैं। बस यही सब सोचते सोचते उसने डिसाइड किया कि आज वो उससे बात करके ही रहेगी। और वो उसके पास जा पहुंची और बोली, लूसी, हेलो मिस्टर, क्या नाम है आपका? लड़का, जी कुणाल श्रीवास्तव। आपका नाम? लूसी, जी मेरा नाम लूसी है। कुणाल, ओ हेलो मैडम लूसी। नमस्ते। नमस्ते लूसी। नमस्ते। हाँ तो कुणाल श्रीवास्तव जी, यहाँ अकेले में बैठकर कौन सा बढ़िया बढ़िया खाना खाया जा रहा है? जरा हमें भी तो टेस्ट करवाइए। आज तो हम यह सोच कर आए हैं कि आज का लंच हम तुम्हारे साथ ही करेंगे। कुणाल, जी मैडम मेरे साथ। लूसी, देखो कुणाल, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप रोज हमारे पास फाइल पर साइन कराने आते हैं, पर आप ना हमसे कुछ बोलते हैं और ना ही आप हमारे साथ खाना खाते हैं। हमें आपकी यह चुप्पी अच्छी नहीं लगती। कुणाल, नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लूसी, चलिए ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, मगर अब हमसे और सब्र नहीं हो। क्या हमसे और सब्र नहीं हो रहा? जल्दी से डिब्बा खोलिए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है।
और यह कहते कहते लूसी ने कुणाल के हाथों से डिब्बा छीना और डिब्बा खोला तो उसमें सब्जी की जगह 2 प्याज और 2 हरी मिर्च देखकर लूसी की आंखें नम हो गई। उसे देखकर लूसी बोली, वेरी सॉरी कुणाल, मुझे माफ़ कर दो। कुणाल, एक बात कहें, देखो आपकी सैलरी तो ठीक ठाक है, मगर तुम्हारे यह कपड़े और यह खाना मेरे हिसाब से तुम्हें ऑफिस में टिप टॉप बनकर आना चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को, यह सब तो चलता ही रहेगा। जल्दी से खाना खा लेते हैं, नहीं तो लंच टाइम ख़त्म हो जाएगा। कुणाल, अरे मैडम, आपने अभी तक लंच नहीं किया? लूसी, नहीं किया। यह देखो मम्मी ने आज भिंडी की सब्जी बनाई है और 2 ही, सुन रहे हो, वो भी एकदम अचार की तरह सूखी। आज तो मज़ा आ जाएगा। लो कुणाल, तुम यह आधी सब्जी ले लो और शुरू हो जाओ। कुणाल, मैडम आप खाइए प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें लंच के लिए पूछा। गॉड ब्लेस यू। लूसी, अच्छा अब हमें समझो। क्या क्या बोले लूसी? अच्छा अब हम समझे आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। हम ठहरे गैर जाति के और आप पंडित हैं, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। लीजिए, हमने अपना टिफ़िन बॉक्स बंद कर लिया है, हम जा रहे हैं, आप खाना खा लीजिए। हम तो बड़े प्रेम से आपके साथ खाना खाने आए थे। खैर कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। कुणाल, ठहरिए मैडम जी, ठहरिए, आपने हमें गलत समझा, हमारा यह मतलब नहीं था। और जो प्रेम की बात आपने की है तो सुनिए मैडम, प्रेम तो ईश्वर का दूसरा नाम है जो किसी जाति या बंधनों को नहीं मानता। बैठ जाइए और अपना टिफ़िन खोलिए। लूसी ने अपना टिफ़िन खोला और उसमें से आधी सब्जी कुणाल के टिफ़िन में डाल दी। कुणाल, मैडम जी, प्रेम में दीवार नहीं होती। आज तो हम आपके टिफ़िन में ही खाना खाएंगे। लूसी, यह कहकर आपने हमारा दिल जीत लिया। चलिए बाकी की बातें कल होगी, आज का लंच टाइम ख़त्म हो गया है। उधर संध्या के समय एल्बर्ट रोज की तरह बिल्लो को पढ़ाने पहुंच गया। एल्बर्ट बोला, बिल्लो, अरे कहाँ हो तुम? क्या बात है, आज ट्यूशन नहीं पढ़नी क्या? तभी उसी वक्त बिमला का पूरा परिवार वहां आ गया। एल्बर्ट, अरे वाह क्या बात है, आज तो पूरा परिवार एक साथ है। और लो, राजेश्वर भैया भी आ गए। आज तो सब मिलकर चाय पियेंगे, मजा आएगा। उमा, बेटा एल्बर्ट, तुम जानते हो कि बिमला कितनी चंचल है और अब तो तुम उसे हम सबसे ज्यादा जानते हो। राजेश्वर, मगर मम्मी, अब बिमला ने क्या किया है? और वो है, बोलो बोलो, है कहाँ? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं आई यहाँ? पापा जरा उसे बुलाना तो। रामेश्वर, बेटा दो मिनट, बेटा वो अपने कमरे में है, कल रात से बस वो रोती जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। एल्बर्ट, पापा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। चलिए आज मैं भी एक बात आप सबके सामने करना चाहता हूँ। देखिए बिमला एक सीधी सादी लड़की है, ये तो आप भी जानते हैं और पूरा परिवार भी जानता है कि नहीं? देखिए बिमला एक सीधी सादी लड़की है, ये आप जानते हैं। अगर अभी उसमें बचपना है और वो तभी बिमला कमरे में आती है। एल्बर्ट, अरे वाह हमारी बिल्लो आ गई, मगर यह क्या आज उसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? इन अनमोल आंसुओं को बचा कर रखो। खैर चलो, अभी साल में पढ़ाई तो होगी नहीं, कम से कम चाय तो पी लो हम सबके साथ
और हम सबको बताओ कि आखिर बात क्या है। वैसे तो मम्मी ने हमें कुछ थोड़ा बहुत तो बतलाया ही है, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। झुकी आंखों से बिमला धीरे से बोली। बिमला, जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यूं ही कुछ बात सोचकर रोना आ गया। आप चाय पीजिए सर, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। रामेश्वर, एल्बर्ट बिल्लो आपकी शिष्य है जी, आपसे ज्यादा उससे कौन समझेगा। खैर छोड़िए, आप कुछ बिल्लो के बारे में कहने वाले थे। एल्बर्ट, देखिए अंकल, हो सकता है आपको मेरी यह बात बुरी लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्लो को किसी से प्यार हो गया है। सभी बात सुनकर चौंक गए और बिमला अपने कमरे में चली गई। सब ने बहुत पूछने की कोशिश की, मगर बिमला ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। थक कर घर वालों ने एल्बर्ट को ही उससे पूछने को कहा। रामेश्वरम, इसकी चुप्पी से तो अब हमें भी ये यकीन हो चला है कि एल्बर्ट ठीक कह रहा है, क्योंकि रामेश्वरम उसका भाई था बिल्लो का। तो एल्बर्ट, आप चिंता मत कीजिए अंकल, मैं बिल्लो से 1-2 दिन में पूरी बात करके आपको बताता हूँ। उमा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। बिमला, एल्बर्ट जा रहे हैं, जाओ उनको कुछ दूर तक छोड़ आओ। जाओ, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बिमला, जी मम्मी। मम्मी, क्या आज हम उनको घर तक छोड़ आए? इसी बहाने हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। एल्बर्ट, नहीं बिमला, हम चले जाएंगे, आप आराम करो। नहीं सर, मैं चलती हूँ। बिमला, हमने मम्मी से पूछ लिया है। एल्बर्ट, ठीक है, पर आप हमसे सबसे यानी कि बोलो बोलो, सबके सामने वादा कीजिए कि आप हमें सब सच सच बता देंगी। हमारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आप हमसे सब कुछ कह सकती हैं। वैसे भी बात करने से दिल हल्का हो जाता है। बिमला, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आप सब यूं ही परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एल्बर्ट, परेशानी की बात तो है ही। अगर हंसती खेलती गुड़िया गुम हो जाए तो तकलीफ तो होगी। अब बताओ क्या बात है। पहले आप हमें यह बताइए कि प्यार करना कोई गुनाह है? अगर गुनाह है तो प्यार के बिना भी तो जीवन अंधकार में ही है। सर, एक बात पूछूं? पूछो पूछो। आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आपको खांसी आ रही है क्या? एल्बर्ट, नहीं नहीं, वो थोड़ा सा गले में खराश हो जाती है, कोई बात। आप पहलियां मत बुझाओ। एल्बर्ट बोला, आप पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर छुप छुप के प्यार करना गुनाह है। समाज इसकी इजाजत नहीं देता। प्यार करना कोई खिलौना नहीं है जिससे खेला और जब दिल भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। प्यार तो खुदा की इबादत है, समझी? कुछ अब बताओ। बिमला, अब कहने के लिए रखा ही क्या है, सब कुछ तो आपने ही कह दिया, हम क्या कहेंगे। मैं आपके सर पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी आपसे ही करूँगी। हमें और कुछ नहीं कहना। एल्बर्ट, लेकिन बिल्लो, आप हमारी शिष्य है, आपके लिए ऐसा विचार तो हमारे मन में कभी नहीं आया। अभी तुम नादान हो, जो कुछ तुम कह रही हो वो समझ नहीं रही। मैं आपको ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा पूरा करता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी बिरादरी का भी नहीं हूँ। जब यह बात आपके घर वालों को पता चलेगी तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। ये तो विश्वासघात हुआ ना। जब यह बात बाहर वालों को पता चलेगी तो कौन मुझसे ट्यूशन पढ़वाएगा। मेरा तो वो हाल हो जाएगा कि धोबी का कुत्ता घर का अन्ना घाट का। वैसे भी प्यार तो दो तरफा होता है, एक तरफा प्यार तो स्वार्थ से भरपूर होता है। हाँ,
पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी शिष्या ने मुझसे झूठ नहीं कहा। बिमला, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरा मन, मेरी आत्मा सब आपकी तरफ आकर्षित हो रही है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं वो भी दे दूंगी। और रही बात कमाने की, तो मैं एक रोटी भी आप देंगे तो खुश रह लूंगी, यानी कि एक रोटी से भी खुश रह लूंगी। अब समझे सर एल्बर्ट, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, पर मुझे विश्वास है कि मैं जो तुमसे कहूँगा वो तुम मानोगी। कल से अपनी पढ़ाई मन लगाकर करो, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज का आखिरी साल है और तुम्हें फर्स्ट आना है। तुम हमेशा हंसती रहोगी और हाँ, ये सारी बातें हमारे बीच में रहेगी। तुम घर वालों को कुछ नहीं बतलाओगी। ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं तोड़ूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रही घर वालों की बात, तो मैं उन्हें समझा दूंगा। बस खुश रहना और सीधी घर जाना। मित्रों, आज की कहानी का ये भाग यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद लीजिए, मौज लीजिए और मस्ती मनाइए। कहानी का आनंद लीजिए। लूसी हत्याकांड।